आज का ये स्पेशल वीडियो छोटे बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 13 साल से लेकर के मैक्सिमम 20 साल के बीच में है। और 13 साल से छोटी उम्र के बच्चे भी इनको देख सकते हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और 20 साल से अधिक उम्र वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, जो हमारे बड़े भाई बहन लोग हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीख मिलने वाली है ना। लेकिन ये बेसिक ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये 13 साल से लेकर के 20 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया जा रहा है कि ऐसी कौन कौन सी बातें होती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है जो आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर के चली जाएगी, बहुत आगे लेकर के चली जाएगी, बहुत आगे लेकर के चली जाएगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां पर मैं आप लोग को बात बताऊंगा। सबसे पहली बात करेंगे यहां पर हम जिज्ञासा की। किसकी बात करेंगे यहां पर हम? जिज्ञासा की बात करेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है। उनके माइंड में कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि यार तारा कैसे बना, ये कैसे बना। तो बच्चों, आपके अंदर जितनी जिज्ञासा रहेगी, आपके अंदर जितनी ज्यादा जानने की इच्छा होगी, आप जितने ज्यादा लोगों से क्वेश्चन पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये तारा कहां से आया, ये ब्रह्मांड कहां से आया, ये कहां से आया, बादल कैसे बनता है, पानी चुनाव कैसे होता है, सरकार कैसे बनती है। तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, आपका दिमाग उतना ही बढ़ते चले जाएगा। इसीलिए अपने अंदर की जो जानने की जो इच्छा होती है उसी को जिज्ञासा कहते हैं। उस भूख को कभी भी मिटने मत देना, क्योंकि इंसान के अंदर जितना भी ज्ञान आता है वो पूछने से ही आता है। पहले के समय में जब मेरे अंदर तो बचपन से बहुत जिज्ञासा रहती थी कि यार ये कहाँ से हुआ, ये एसआई का एग्जाम क्या होता है, कलेक्टर कैसे बनते हैं, ये कैसे करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, सुबह उठना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। लेकिन कोई मुझे बताता नहीं था। सब लोग बोलते थे ये क्वेश्चन बहुत पूछता है लड़का यार। तो बच्चों, आज के समय में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब जितना भी क्वेश्चन करना है, पूछना है तो किससे पूछना है? गूगल से पूछना है। तुम्हारे मन में जो कोई भी प्रश्न आते हैं, जो कोई भी इतना सभी चीज आती है कि सड़क कैसे बनती है, जो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ रहा है उसको गूगल में डालिए और गूगल में डाल करके उसको पूछिए। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, आप जितने ज्यादा उस चीज के अंदर घुसने का प्रयास करोगे, है ना, तो आपको उतना ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा, है ना। पैसा कैसे कमाते हैं, बहुत सारी चीजें, सब चीज सर्च करना चाहिए, है ना। अमीर कैसे बनते हैं, है ना कि नहीं, बुद्धिमान कैसे बनते हैं, बलशाली कैसे बनते हैं, ताकतवर कैसे बनते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, हर चीज का उत्तर आपको गूगल में मिल जाएगा। इसलिए अपने अंदर जो जानने की जो इच्छा है, टॉपर कैसे बनते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, अपने अंदर की जानने की इच्छा, अपने अंदर की जिज्ञासा को बिल्कुल प्रबल रखना है। हमेशा आप लोग को बिल्कुल पूछना है। और हमेशा आपको देखो, अब होता क्या है कि अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आपने एक घड़ा है, एक मटका है, ठीक, बाहर पानी गिर रहा है। अगर आप बाहर पानी गिर रहा है और अगर आप मटका को औंधा रख दोगे तो क्या पानी मटका के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार कई सारे बच्चे लोग अपने उन मटका सबके पास दिया भगवान ने मटका मेरे को भी दिया है, आपको भी दिया है। लेकिन कई बच्चे लोग अपने मटका को औंधा रख देते हैं तो औंधा घड़ा बन जाते हैं। उनको कोई कितना ही ज्ञान दे, कितना ही कुछ समझा, उनको भेजे में बात घुसती नहीं है। तो मटका आपके पास है तो मटका को औंधा मत रखो, बल्कि उसको सीधा कर लो। औंधा घड़ा मत बनो, बल्कि उस घड़े को सीधे कर लो, ताकि अगर घड़ा अगर सीधा रहेगा तो बरसात का पानी कम से कम उसके अंदर जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपने दिमाग का ढक्कन खुला रखो, हमेशा अपने दिमाग का ढक्कन खुला रखो। और हर व्यक्ति से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपका कोई दोस्त है वो सिंगिंग अच्छी करता है तो आप उससे सिंगिंग सीख सकते हो। आपका कोई दोस्त लोगों से बात बहुत अच्छे से करता है तो आप उनसे बात करने सीख सकते हो। आपका कोई दोस्त है, अब कई बार क्या होता है, बच्चे लोग डरते हैं लोगों से बात करने में, लड़कियों से बात करने में डर रहा है, बड़े लोगों से बात करने में डर रहा है, बुढ़े लोग से बात करने में डर रहा है। अब उनका कोई दोस्त है वो बातचीत करने में बहुत एक्सपर्ट है तो उससे बात करना सीखिए, लोगों के साथ रहिए। आपका जितना ज्यादा सामाजिककरण होगा, आप जितने ज्यादा लोगों के साथ जुड़ते चले जाओगे, आपको नई नई प्रकार की बातें सीखने के लिए मिलेगी। हमेशा बड़े लोगों के साथ रहिए, अपने से 2 लेवल हाई लोगों के साथ रहिए, तो आप जीवन में बहुत कुछ सीखोगे। मान चलिए कि एक तालाब है, मतलब कि एक टाका का लेवल इतना है, आपका लेवल इतना है, और एक आदमी आपसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है, आपसे बड़ा है उम्र में, उसका लेवल इतना है। अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे तो उसके अंदर का ज्ञान आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा ज्ञानी लोगों के साथ रहिए, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए। तो दूसरी बात करेंगे बच्चों यहां पर हम संगत की। दूसरी बात किसकी करेंगे हम?
संगत की। आप जिन लोगों के साथ रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आप जिन लोगों के साथ रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। अगर आप क्लास के टॉपर लोगों के साथ रहोगे, अगर मान चलो कि एक बहुत बहादुर बच्चा था, मैं तो निडर हूं, अब क्या हुआ बच्चों, कहानी है उस बहादुर बच्चे की दोस्ती किससे हो गई, डरपोक से हो गई। वो भूत प्रेत को मानता था, उसको अंधेरे में डर लगता था। अब जो डरपोक बच्चा था वो उसको हर बार डराता था कि यार भूत होता है, अंधेरे में नहीं जाना चाहिए, ऐसा वैसा। तो धीरे 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 जो बहादुर बच्चा था वो भी डरपोक बन जाता है। इसलिए अगर तुम फट्टू लोगों के साथ रहोगे, तुम डरपोक लोग के साथ रहोगे तो तुम भी डरपोक बनोगे। और तुम बहादुर लोग के साथ रहोगे, अगर तुम बिल्कुल विद्वान लोग के साथ रहोगे, अगर तुम टोपर के साथ रहोगे तो आप टोपर बनोगे। अगर आप किसी नशेड़ी के साथ रहोगे तो आप भी नशा करना सीख जाओगे। इसीलिए आप किन लोगों के साथ रह रहे हो ये बहुत ज़्यादा आपको डिपेंड करता है। इसीलिए हमेशा आप लोग को अच्छे लोगों के साथ रहना है, आपकी जो संगति है वो अच्छी तरह से आपको बनाना है ना। और बाकी अगर मैं तो बोलता हूँ, या फिर कुछ लोग ऐसे, या फिर सब लोग के साथ रहो लेकिन उनके अंदर की अच्छाइयाँ अपने अंदर लाओ, उनके अंदर की जो बुराइयाँ है उसको छोड़ दो। जैसे कचरा पड़ा हुआ तो कचरे में से आप हीरे उठा करके रख लो और कचरा को आप छोड़ दो। तो इसीलिए मतलब कि संगत पर आपको विशेष ध्यान देना, आपको हमेशा अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना है, बुद्धिमान लोगों के साथ रहना है, इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहना है। आप जितने देखो, मैं जब छोटा था तो मेरी दोस्ती किससे हुई, मेरे 2-4 दोस्त लोग थे सिंगिंग करने वाले, कोई ढोलक बजाने वाले, उन लोग के साथ मैं रहना शुरू कर दी। सब में से उम्र में बड़े थे तो उनके साथ रहते 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 मैं भी गाना सीख गया, मेरे को ढोलक बजाते भी आने लगा। इसके बाद फिर मैं अपने ऐसे लोग के साथ रहा जो क्लास में फर्स्ट आते थे, टॉपर थे, तो उनको देख करके मैं भी क्लास में टॉपर बन गया। अब मैं किन लोग के साथ रहता हूँ, जो जिम वगैरह जाते हैं उन लोग के साथ रह रहा हूँ, कुछ महीने बाद मेरी भी अच्छी बॉडी बन जाएगी, है ना। अब मैं किन लोग के साथ रहता हूँ, मैं मतलब कि जो लोग मतलब कि पैसे वाले, मैं उन लोग के साथ रह रहा हूँ ताकि मैं भी पैसे वाला बन सकूँ। तो इसीलिए आप लोग हमेशा किन लोगों के संपर्क में रहते हो, आपको ये हमेशा डिसाइड करना है। आपको हमेशा अच्छी संगत करना है, आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है। और हो सके तो जो मैं बता रहा हूँ, जब मैं 9th और 10th क्लास में था तो जो 12th क्लास के टॉपर थे, मैंने उन लोग से दोस्ती बनाया था। वो लोग क्योंकि वो लोग उस चीज़ को पास करके निकल चुके हैं, वो लोग 10वीं 9वीं 11वीं पास करके आगे की क्लास में पहुंच चुके हैं। तो उन लोग से मुझे सीख मिलती थी कि यार पढ़ाई कैसे करना है, क्योंकि वो काम वो लोग ने कर चुके और उस काम में वो सफल भी हो चुके हैं। और हमेशा सफल व्यक्ति के साथ रहना, असफल व्यक्ति के साथ बिल्कुल मत रहना। असफल व्यक्ति, क्योंकि जो इंसान अगर किसी काम में फेल हो गया है तो वो आप लोग को बोलेगा भाई मैं तो फेल हो गया हूं, तू भी पास नहीं हो पाएगा, वो आप लोग को डिमोटिवेट करेगा, है ना। इसीलिए, और जो सफल, अगर आप असफल व्यक्ति से राय लोगे कि भाई ये काम कैसे कर, तो बोलेंगे भाई तू मत कर, हमरा कुछ नहीं हो पाया, तेरा क्या हो पाएगा। और भाई अगर आप सफल व्यक्ति से पूछोगे तो सफल व्यक्ति आपको बोलेगा भाई बहुत आसान है, करके चुटकियों में हो जाएगा। आप मुझसे पूछोगे कि भाई 10th का टॉपर कैसे बनना है, 12th का टॉपर कैसे बनना है, तो मैं आपको ईजी बता दूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने टॉप कर चुका हूं, मैं पढ़ाता भी हूं। तो उसी प्रकार बच्चों होता क्या कि हमेशा सफल व्यक्ति से राय लो, और हमेशा मतलब कि यार अपने दिमाग का ढक्कन खुला रखो। इसके बाद बच्चों यहां पर मैं आप लोग को मेन चीज बताऊंगा बच्चों, वो है आपका, देखिए वो चीज आपको बताने वाला हूं। एक कहावत होती है बच्चों, देखिए वो कहावत आपकी क्या होती है कि भगवान ने मान चलो अगर आपको 100 साल की उम्र दिया है, तो 100 साल की उम्र को अगर मैं 2 प्रकार से बांटूं, 20 साल और बाद के 80 साल में बांटूं, तो जो कोई भी व्यक्ति बचपन के 20 साल में मेहनत करता है, बचपन के 20 साल में स्ट्रगल करता है, पढ़ाई में ध्यान देता है, कि अपने अंदर ज्ञान हासिल करता है, अपने अंदर गुणों को हासिल करता है, फिर 25 मान लो 25 साल की उम्र तक जो व्यक्ति मेहनत करता है, अपने करियर के प्रति, भविष्य के प्रति चिंतित होता है और अच्छे से काम करता है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है, मेहनत करता है, 25 साल की उम्र तक विद्यार्थी जीवन का पालन करता है, इसके साथ साथ मतलब कि व्यभिचारी नहीं बनता है, गलत काम नहीं करता है और वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है, उसके आगे के जो 80 साल की जो लाइफ होती है वो बहुत ही सुखपूर्वक बीतती है, क्योंकि उसने बचपन में मेहनत कर लिया है, उसने बचपन में दिन रात एक किया है। और जो बच्चा 25 साल की उम्र तक बाप के पैसे पर उड़ाता है, गर्राता है, इसके साथ साथ मतलब कि अपने करियर पर ध्यान नहीं देता है, इसके साथ साथ मतलब गमारी करता है, मूर्खता बताता है, मतलब कि यार अच्छे से मतलब अपने करियर पर ध्यान नहीं देता है, तो उसकी जो आगे की लाइफ होती है वो बहुत ही कष्टमय बीतती है ना। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि आपका जो विद्यार्थी जीवन है उसमें आप पूरी लगन के साथ और पूरी निष्ठापूर्वक आप पढ़ाई कीजिए और लोगों से आप बहुत कुछ सीखिए। आपको जो कुछ सीखना है, जितना भी सीखना है, आप इसी उम्र में सीख लीजिए, क्योंकि यही एक ऐसी उम्र है। और अब तीसरी बात करूंगा बच्चों यहाँ पर मैं रुचि की,
तीसरी बात करूंगा यहाँ पर मैं रुचि की। रुचि का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर इंटरेस्ट। रुचि का मतलब यहाँ पर होता है आपका इंटरेस्ट। आपको आपको अपने अंदर जितने भी इंटरेस्ट डेवलपमेंट करना है, चाहे आपको डांसिंग सीखना है, आपको आपकी जितनी भी हॉबीज है, आपको सिंगिंग सीखना है, आपको पेंटिंग सीखना है, आपको ड्राइंग सीखना है, आपको जितना भी ज्ञान हासिल करना है बच्चों, तो बचपन में कर लिया करो। क्योंकि बचपन ही एक ऐसी चीज होती है, उस समय बच्चों का जो माइंड होता है वो किशोर अवस्था में, बाल अवस्था में बहुत तेज चलता है और बहुत तेजी के साथ मतलब कि उनकी माइंड की जो कंडीशनिंग होती है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार आपके अंदर आना चाहिए। अगर देखिए इंसान, देखो भगवान ने शरीर सबको एक जैसा दिया है। भगवान ने सबको दो हाथ दिए, दो आंख दिए, लेकिन एक आदमी बहुत अमीर रहता है, एक बहुत गरीब रहता है, एक बहुत बुद्धिमान होता है और एक मूर्ख रहता है। एक अपने जीवन में बहुत तरक्की कर जाता है और एक अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है बच्चों? उसका एक ही कारण है, इंसान के विचार। इसीलिए आप मूर्ख लोगों के विचारों को अपने अंदर मत अपनाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा कि एक मोहल्ले का एक दादा है, मोहल्ले का एक डॉन है, हर मोहल्ले में होता है, वो दारू पीता है, तो बच्चे लोग उसको अपना आइडियल मान लेते हैं और वो भी दारू पीते हैं। हम भी दारू पियेंगे, हम भी भैया लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपनी डॉनगिरी दिखाएंगे। तो आप मूर्खों के विचार अपने अंदर मत लाओ, बल्कि अगर अपना आइडियल किसी को बनाना है तो महान लोगों को बनाओ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आइडियल बनाओ, है ना। इसके साथ साथ जितने भी महान लीडर्स हुए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी, जितने भी जो महान लोग हुए हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां हासिल की है, सचिन तेंदुलकर, आप जिस किसी फील्ड में, अगर आप सिंगिंग की फील्ड में हो तो लता मंगेशकर जी, आप डांसिंग की फील्ड में हो तो हर फील्ड में आइंस्टीन को अपना रोल मॉडल बनाओ। जो महान लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि हासिल की है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे जो लोग हुए हैं, उन लोगों के विचारों को अपने जीवन में लेकर के आओ। आइंस्टीन, इसके साथ आर्किमिडीज, इसके साथ स्वामी विवेकानंद, इसके साथ रामदेव बाबा, जितने भी महान लोग हुए हैं, कभी भी महान लोगों की कभी बुराई मत करना, चाहे वो भाजपा, है ना। महान लोग के अंदर वो लोग ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष की है, बहुत तपे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन में नदी तैर करके विद्यालय पढ़ने जाते थे और वहां से वापस आते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जितने भी महान लोग हुए उन लोगों के बारे में पढ़ो, उनकी जीवनियां पढ़ो, उनके जितने भी विचार हैं उनके विचारों को सोचो। चाणक्य के बारे में पढ़ो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ो, जितने भी महान लोग हुए और उनके जैसे बनने का प्रयास करो। सलमान खान के जैसे बनने का प्रयास मत करो, जैसा मूर्ख लोग हैं ये लोग, भैया कैमरा के सामने हीरो है और रियल लाइफ में जीरो है। इन लोग के जैसा मत बनो, इन लोग को अपना आइडियल मत बनाओ। हम भैया ऋतिक रोशन बनेंगे, हम सलमान खान बनेंगे, जे बनेंगे। ये तो ये एक्टर है, ये सिर्फ क्या है, एक्टर, इनको एक्टिंग करना बस आता है। रियल लाइफ के जो असली हीरो है भारत देश के, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो महान लीडर हुए भारत देश के, उन लोग को अपना आइडियल बनाओ। बिजनेसमैन को अपना आइडियल बनाओ। रतन टाटा के जैसा बनने का प्रयास करो, मुकेश अंबानी के जैसा बनने का प्रयास करो, उनके विचारों को अपने अंदर लेकर के आओ। गौरव तिवारी, जितने भी बड़े बड़े जो अपनी जो आईएएस ऑफिसर बने, जो टीन डाबी हो गई, इसके साथ साथ जितने भी लोगों ने अपने फील्ड में कुछ महान हासिल किया है, उन लोग के जैसा बनने का प्रयास करो। मूर्खों को अपना आइडियल मत बनाओ। मूर्खों को अगर तुम अपना आइडियल बनाओगे तुम उन्हीं के जैसे बनोगे। इसलिए जो ज्ञानवान लोग हैं उन लोग को अपना रोल मॉडल बनाओ और उन लोग के जैसे बनने का प्रयास करो। उन लोग की जीवनियां पढ़ो, उन लोग की आत्मकथाएं पढ़ो, उन लोग की बायोग्राफी यूट्यूब पर देखो, तो आप उन लोग के जैसे बनने का प्रयास करोगे। तो बच्चों, आप लोग को बहुत शानदार चितारो, अपने अंदर के विचारों को शुद्ध रखो। इसके साथ साथ हमेशा पढ़ते रहो, क्योंकि देखिए बच्चों, होता क्या है कि ज्ञान, देखिए ज्ञान, अब कई लोग बोलते हैं कि जो लोग अनपढ़ है वो लोग ज्ञानी कैसे बन गए। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 5वीं फेल है लेकिन आज बहुत पैसा कमा रहा है। उसका रीजन क्या है बच्चों? भले ही वो लोग को पढ़ते नहीं आता, लेकिन उन लोग को ऐसे लोग मिल गए हैं जो उनको ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान आपको कोई दूसरा आदमी भी दे सकता है। आप YouTube के माध्यम से, मेरे थ्रू भी आप ज्ञान पा रहे हो, आप किताबों के माध्यम से भी ज्ञान पा सकते हो, लेकिन सबसे अधिक अगर ज्ञान कहीं से मिलता है तो वो होता है किताबों से, गूगल से। इसलिए आपको पढ़ना भी जरूरी है, हमेशा पढ़ते रहो, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ो। जितनी अच्छी अच्छी आप किताबों को पढ़ोगे, जितना अच्छा आप सीखोगे, आप उतना ही जीवन में तरक्की करोगे। और हमेशा चौथी बात बोलूंगा बच्चों, हमेशा अपने आप को कभी कमजोर मत समझना।
स्वयं को कमजोर समझना बच्चों सबसे बड़ा पाप है। अगर आप खुद को कमजोर समझ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप एक प्रकार से पाप कर रहे हो। इसलिए बच्चों कभी भी खुद को कभी भी किसी से भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमेशा ये बोलो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं हर चीज प्राप्त कर सकता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जब वो आदमी ये काम कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं, जब वो आदमी महान बन सकता तो मैं भी महान बन सकता हूं। हमेशा अपने आप को हमेशा फुल कॉन्फिडेंट में रहो कि मैं कर सकता हूं यार। कोशिश और हमेशा कोशिश करते रहो, क्योंकि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों यहाँ पर मैंने वीडियो बनाने से पहले कुछ सोचा नहीं था कि मुझे क्या बोलना है। हालांकि मैंने अपने एक्सपीरियंस को खुले दिल से आप लोग के सामने रखा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कई सारे बच्चे लोग भैया हमारी बातों में इस प्रकार से खो जाते हैं कि वो लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और हमेशा अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये भी आप लोग को बताना चाहूँगा। तो ये वीडियो आप लोग को बहुत कुछ सीख दिया है, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है। इसलिए हमेशा अपने दिल को बड़ा रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।